सुनील मणि तिवारी 3 सिर का बनिहारा से बात करते हैं, पूछते हैं, दुख सुख पूछते हैं और उसका दुख में शामिल रहते हैं। यानी कि विकास किए हैं। विकास किए हैं, उसी के सब जनता मानेगा, उसको वोट देगा। विधायक जी दुख सुख निमन बेजाय कोई भी जनता जाता है उसका काम करते हैं। हॉस्पिटल का मामला होगा फोन करेंगे, जाएंगे। कोई भी जनता का कोई दिक्कत होगा तो विधायक जी माने जमीन से जुड़े हुए नेता है, हवा हवाई का विधायक नहीं। किसे इस बार चुन रहे हैं? सुनील तिवारी। सुनील मणि तिवारी। तो यादव होकर सुनील मणि को चुन रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है? विकास किए हुए हैं। हम लोग जब भी उनका आवश्यकता पड़ता है फोन करते हैं तो हम लोग काम करते हैं। तो जनता को क्या चाहिए? कोई घर में से नहीं निकलता था, बकरी खोसी उठा ले जाता था, दिन के उठा ले जाता था बकरी खोसी सब। यानी कि डर का माहौल था, ये बहुत जोर का माहौल। हम लोग यहाँ का धीरे से और जोर का माहौल था, रात दिन घूमते रहता था। देखिए ब्रजेश पांडे, अरे पार्टी के नाम पर उसको वोट मिल जाएगा, व्यक्तिगत उसका कोई छवि नहीं है। इलेक्शन के बेरा यहाँ का जनता लोग उसको देखता है, बहुत लोग चिन्हबो नहीं करते हैं। वो हवा हवाई में आते हैं, हवा हवाई में चल जाते हैं। उनका तो जो कोई लड़ने वाला उनसे है ही नहीं है, कोई पार्टी में है कोई भी उनसे नहीं लड़ सकता है। ये लोग रह जाएगा 20,000 30,000 में, उनको 70-80 हज़ार वोट मिलेगा। क्या समीकरण रहेगा यहाँ पे गोविंदगंज विधानसभा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये भाजपा रहेगा या तही भाजपा का सिवा कोई नहीं रहेगा। दोस्तों अभी मौजूद हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से हम जनता का मूड जानने के लिए आए हुए हैं। यहाँ के विधानसभा के बारे में बता दें तो यहाँ से सुनील मणि तिवारी बीजेपी के विधायक रहे हैं और पहली बार विधायक 2020 में जीत कर आए। और बता दें कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो राजू तिवारी एलजेपी आर से कहीं ना कहीं लड़े थे और एक तरफ कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी बनाए गए थे ब्रजेश पांडे। और लगातार जिस तरह से यहाँ पे समीकरण है कहीं ना कहीं सब फेल रहा और यहाँ से सुनील मणि जीत कर आए 2020 में और यहाँ के विधायक रहे हैं। और जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ का मूड जो 2025 में किसे पसंद कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का समीकरण किधर जा रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश ठाकुर। कौन जीत कर आ रहा है इस बार गोविंदगंज में, क्या माहौल है इस बार? देखिए ज्यादा चांस तो विधायक जी का है, सुनील मणि का। तो विकास किए हैं जिस तरह से जीत कर गए हैं पहली बार सदन में, तो यहाँ विकास हुआ है यथा संभव सी फ्लड एरिया में जितना विकास का काम विधायक जी कर दिए हैं। हमारा उम्र 70 वर्ष हुआ, कोई विधायक इतना नहीं किया है, तो इससे अच्छा विधायक कौन होगा? चंद्रावत नदी में बहुत दिनों से मांग चल रहा था पुल के लिए, माननीय विधायक जी के द्वारा सीट देखबे करते हैं। एनडीए सरकार का कार्यकलाप हम लोगों का पेंशन कर दिए, राशन मिलता है, मतलब कौन सी एनडीए सरकार में और विकास कौन सी नहीं हुआ है? यानी पूरा विकास हुआ गोविंदगंज, पूरा विकास हुआ। विधायक जी दुख सुख निमन बेजाय कोई भी जनता जाता है उसका काम करते हैं। हॉस्पिटल का मामला होगा फोन करेंगे, जाएंगे। कोई भी जनता का कोई दिक्कत होगा तो विधायक जी माने जमीन से जुड़े हुए नेता है, हवा हवाई का विधायक नहीं है। अच्छा, महागठबंधन से देखो तो यहाँ से ब्रजेश पांडे चुनाव लड़ रहे थे, 2 नंबर पे थे और राजू तिवारी भी कहीं ना कहीं यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो उनका क्या किस तरह से है इस बार कहीं आते हैं वो भी तो जिस तरह अभी तो एनडीए में है लेकिन कहीं ना कहीं अलग है जो ब्रजेश पांडे अगर लड़ते हैं यहाँ से तो क्या माहौल रहा है? देखिए ब्रजेश पांडे, अरे पार्टी के नाम पर उसको वोट मिल जाएगा, व्यक्तिगत उसका कोई छवि नहीं है। इलेक्शन के बेरा यहाँ का जनता लोग उसको देखता है, बहुत लोग चिन्हबो नहीं करते हैं। वो हवा हवाई में आते हैं, हवा हवाई में चल जाते हैं। अब रही राजू तिवारी के बात, तो वो भी माने जमीन से जुड़े हुए नेता थे। अभी तो माने रिलायंस में है, उसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा है नु। और राजू तिवारी से ज्यादा सुपर काम सुनील मणि किए। यानी ग्राउंड पर दिख रहा है सुनील मणि का काम, ग्राउंड पर जमीन पर दिख रहा है उसका। चलिए और भी लोग हैं जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव। तो यादव जी किसे इस बार चुन रहे हैं? सुनील तिवारी। सुनील मणि तिवारी। तो यादव होकर सुनील मणि को चुन रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है? विकास किए हुए हैं। हम लोग जब भी उनका आवश्यकता पड़ता है फोन करते हैं तो हम लोग काम करते हैं। तो जनता को क्या चाहिए? यानी जनता का वर्तमान यहाँ के जो यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक है वो चाहिए ना? जी क्षेत्रीय विधायक है। तो क्या लगता है कि सुनील मणि जब जीत कर गए तो क्षेत्र में दिखते हैं कि नहीं? ना, दिखते हैं, हरदम आते हैं। हम लोग दुख में काम करते हैं। विधायक वाला दबदबा नहीं ना दिखाते कि हाँ विधायक हो गए अब पटना में जाकर बैठ जाएंगे? कार्यकर्ता के तरह देखते हैं, विधायक के तो दमकता देखते हैं।
तो क्या लग रहा है कि 2020 में जिस तरह चुनाव लड़े थे तो उम्मीद था कि जीत कर आएंगे और इस तरह से विकास होगा गोविंदगंज का? जी उम्मीद था। जी तो इस बार भी सुनील मनी तिवारी है क्या? सुनील तिवारी। तो ऐसा कौन सा ऐसा काम कर दिए कि अब लगातार सुनील मनी का नाम ले रहे हैं? ब्रजेश पांडे भी यहाँ से लड़े हैं, 2 नंबर पे थे, राजू तिवारी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो सुनील मनी ही क्यों, ये जानना चाहेंगे। कैसे देखिए, हम लोग का हर विकास करते हैं, पुल का मांग था, पुल कर दिए हैं, पोल था, पोल भी हम लोग मतलब यहाँ अधिकांश दिगरा क्षेत्र है हम लोग का, मतलब किसान लोग हर चीज सुविधा हो गया, पानी का, रोड का हो गया, पुल हो गया, इसलिए हर विकास हम लोग का। जानते हो क्या चाहिए, दुख सुख में जो काम करते हैं वही चाहिए, तो दुख सुख में काम करते हैं। तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, इस पे क्या आपका राय है? ना ठीक, बहुत अच्छे हैं। गरीब बेनिफिट हो, गाँव में क्या बेनिफिट हो, गाँव गरीब समाज के इसमें बहुत बचत है, उसको मतलब फ्री में हो जाएगा। मान लीजिए 125 गरीब को कहाँ चला पाएगा, मान लीजिए गरीब को फ्री हो गया। अच्छा, यहाँ सुनील मनी देख रहे हैं, लेकिन बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? जैसे कि देखे तो तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, एक तरफ जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं और एक तरफ नीतीश कुमार फिर से एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में किसकी चाहते हैं सरकार बनने? एनडीए के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से संतुष्ट है काम? संतोष। अभी तो बहुत विकास हो गया है। हम लोग यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, किसान को पानी का व्यवस्था किए हैं, पुल खेत लग गया है, बिजली बराबर रहता है दियर में, पुल का काम करा दिए हैं, रोड का काम करा दिए हैं, हर एक दुख सुख में आते हैं हम लोग के यहाँ, हम लोग का कोई भी काम करते हैं। तो सुनील मनी फिर से इस बार अगर प्रत्याशी बन के आते हैं बीजेपी से, तो लगता है कि आपको यहाँ जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। बाकी उनके सामने और भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी आएंगे, नहीं जीतेगा उनके सामने, कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं टक्कर होगा, कोई नहीं टक्कर उनसे है। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवा हैं तो हमको लोग जिताइए, तो आप तेजस्वी यादव को नहीं? युवा है तो लोग देखा नहीं है उन लोग को, सरकार को। अच्छा, दियारा क्षेत्र में रहे हैं, लालू यादव का जो सरकार था, कैसे देखते थे? दियारा क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, गोविंदगंज यहाँ तो पूरा डाकू था उनकी सरकार में, कोई घर में से नहीं निकलता था, बकरी खोसी उठा ले जाता था, दिन के उठा ले जाता था बकरी खोसी सब, यानी कि डर का माहौल था, ये मानते हैं? बहुत डर का माहौल। हम लोग यहाँ तो दियरा क्षेत्र में और ही डर का माहौल था, रात दिन घूमते रहता था यहाँ पर। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 17 महीने में बहुत सारे काम किए हैं, तो 17 महीने के काम पे हमको वोट दें। वो किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, काम कर दिए, वो दस्तखत किए हैं क्या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार के करने से हुआ कि तेजस्वी यादव के? यानी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं का? चलिए, और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर ठाकुर। क्या लग रहा है गोविंदगंज में क्या माहौल रहेगा इस बार 2025 में? भाजपा का माहौल रहेगा। भाजपा का माहौल? हाँ। तो भाजपा से कौन? सुनील मणि तिवारी। सुनील मनी तिवारी जी, काम किए हैं जिस तरह जीत का? बहुत काम किए हैं, अस्पताल बना दिए हैं। हमारी पंचायत में जो है सो बहुत, कोई अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, इसके बाद पुल नदी में पास कर दिए, जबकि स्वतंत्रता का बाद में आज तक उसमें पुल नहीं बना था, पुलिया भी नहीं बना था, रोड बन गया। उनका हर एक सुख दुख में, कोई मरता है तो आते हैं, सब सुख दुख में आते हैं, सब किसी को दवा, पटना लोग जाता है तो राह पर दवा कराते हैं, सब करते हैं, सब दुख करते हैं। अब अस्पताल की बात कर रहे हैं, इससे पहले कोई जो विधायक जीत कर यहाँ से जाते थे गोविंदगंज से, अस्पताल अभी तक नहीं बना? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। यानी विकास किए सुनील मनी तिवारी? सुनील मणि तिवारी विकास किए हैं। तो इस पर अगर आते हैं कैंडिडेट बनकर, प्रत्याशी बनकर अगर क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ की जनता वोट करेगी, समर्थन करेगी? उनका तो जो है कोई लड़ने वाला उनसे है ही नहीं है, कोई पार्टी में है, कोई भी उनसे नहीं लड़ सकता है। ये लोग आ जाएगा 20,000 30,000 में, उनको 70-80 हजार वोट मिलेगा। तो महागठबंधन से भी बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी नाम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े बड़े प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, तो टक्कर देंगे कि नहीं? कोई प्रत्याशी आएंगे तो टक्कर नहीं देंगे, 12 बजे हार के चल जाएंगे। यानी कि सुनील मनी तिवारी इस बार? जी जी जी। और भी चाचा हैं, क्या नाम हुआ चाचा? हमारा बुनला ठाकुर नाम हुआ है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण रहेगा यहाँ पे गोविंदगंज विधानसभा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, कि भाजपा रहेगा या तही, भाजपा का सिवा कोई नहीं रहेगा। हाँ, भाजपा ही जीतेगी? भाजपा भी भाजपा से कौन? और भी कई चेहरे हैं, लेकिन यहाँ से सुनील मनी तिवारी विधायक रहे हैं, कितना काम किए हैं आपके क्षेत्र में? सुनील मणि तिवारी 3 सिर का बनिहारा से बात करते हैं, पूछते हैं, दुख सुख पूछते हैं, और उसका दुख में शामिल रहते हैं। यानी कि विकास किए हैं? विकास किए हैं, उसी के सब जनता मानेगा, उसको वोट देगा। अच्छा, देखे तो हर विधानसभा की एक ख्वाहिश रहती है कि उसका जो विधायक है क्षेत्र में दिखे, यानी कि क्षेत्र में दिखते हैं। तो विधायक जो जीते हैं सुनील मनी तिवारी, क्षेत्र में दिखते हैं कि नहीं? क्षेत्र में दिखते हैं, केवल चुनाव का समय की ऐसे भी दिखते? नहीं, यही सही, कोई खबर करेगा, बनिहारा खबर करेगा, उसका दुख सुख में चली जाएगा। हाँ,
तो बिहार में किसी सरकार चाहते हैं आप लोग? वो नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बाकी का। कोई नहीं? कोई नहीं। तो जौन स्वराज की वो नई पार्टी आई है, वो भी कह रहे हैं कि हम दबदबा वो बाद में जीतेगा, कुछ दिन मेहनत करेगा ना, तो कुछ दिन का बाद में आएगा, माने आएगा, कुछ दिन का बाद आएगा। उसका काम का कलाप ठीक है, माने करता है, मेहनत करता है, तो मेहनत का फल मिलेगा, कभी आगे चल के मिलेगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। अभी सुनील मणि तिवारी। सुनील मणि तिवारी का फल मिलेगा। चलिए, ये गोविंदगंज विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पे जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से जो विधायक हैं वर्तमान सुनील मणि तिवारी, बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ अस्पताल नहीं था, अस्पताल बना है, रोड नहीं था, रोड बना है, और भी कई विकास के लोग बातें गिना रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि चुनाव में जब माहौल होगा तो यहाँ की जब जनता है किसे वोट करती है, किसे समर्थन देती है, और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये भी ये लोगों ने बताया। और देखना ये है कि यहाँ से सुनील मणि तिवारी का जो विकास है इस पे कितने लोग वोट करते हैं और कितना समर्थन मिल पाता है। वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।